हाय, दिस इज बालेंद्र प्रताप सिंह। कक्षा 9 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो जैसा कि आज से 2-3 दिन पहले हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, बल। बल को एक्सप्लेन किया था मैंने, बल के बारे में बहुत कुछ बताया था। अब उस चैप्टर को आगे ले चलते हैं। आज हमें पढ़ना है बल के प्रभाव, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। बल के प्रभाव या फिर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ये रियल लाइफ में आपने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, इसलिए ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे तो इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ एक जरूरी इफेक्ट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो एज अ नोट्स ये आपको लिखना भी है, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं खुद बता दूंगा कि अब आप लिख लो, तब आप इसको कंप्लीट कर लेना। चलिए, तो देखते हैं बल के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या है। इफेक्ट्स फोर्स के सबसे पहला इफेक्ट देखिए, कहता है बल लगाने से किसी वस्तु के आकार या आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये अपने रियल लाइफ में आपने बहुत किया होगा। आपके पास पहले प्लास्टिक वाली गेंद आती थी, आप उसको कस के दबाओ, देखो वो क्या होता था, उसका आकार बदल जाता था दब के, बिल्कुल बदल जाता है। आपके पास कोई, जैसे यही है, इसको मैं चाहूँ तो तोड़ सकता हूँ। कोई एक लंबी रॉड ले आओ, छड़ ले आओ लोहे की, उसको चाहो तो आप मोड़ के एक अलग आकार दे सकते हो। आपके घर में अलमारी होगी या फिर बॉक्स होंगे जिसमें मटेरियल से बनते हैं, वो ऐसे ही आयताकार रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं वो सीट्स, लेकिन उसको मोड़ मोड़ के हमने अलग शेप देके अलमीरा बना दिया, हमने बॉक्स बना दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वाला प्रभाव बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि बल लगाने से किसी वस्तु के आकार या आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। एक तो ये इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट देखिएगा, बल लगाकर वेग में परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप फोर्स लगाते हैं तो आप किसी भी वस्तु के स्पीड में चेंज कर सकते हैं। देखो, गतिमान वस्तु को तुम विराम में ले जा सकते हो, विराम वाली को तुम गति में ले जा सकते हो। जैसे ये स्केच रखा है, विराम में है, पहले मैंने बताया था इस पे फोर्स लगाया तो ये क्या मोशन में आ गई। और अगर ये पहले से मोशन में है, मैंने इस पे एक बल लगाया तो इसको मैंने क्या किया, रोक दिया। यहाँ तक कि मैं वस्तु की गति को बढ़ा या घटा भी सकता हूँ। जैसे कोई चीज 10 की स्पीड से जा रही है, उस पर उसी की दिशा में, गति की दिशा में और तेज बल लगा दिया, धक्का दे दिया, उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। और अगर मैंने विपरीत दिशा में बल लगा दिया तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और अगर मैंने ज्यादा बल लगा दिया तो मैं उसकी स्पीड को, गति को रोक भी सकता हूँ, उसको विराम में भी लेके जा सकता हूँ। तो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर, लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको भी लिखना पड़ेगा कि रोलर को, एक ऐसे ही आपको समझने के लिए कि रोलर को धक्का देकर गतिशील किया जा सकता है। एज अ रोलर मैंने स्केच के थ्रू आपको समझाया। इसी प्रकार गतिमान वस्तु पर गति की विपरीत दिशा में बल लगाकर उसे विरामावस्था में लाया जा सकता है। तो एक तो मेन इफेक्ट ये हो गया। एक तीसरा इफेक्ट देखिएगा, कहता है बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई चीज मोशन में है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगा के आप उसके डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि क्रिकेट में देख लो आप, जब बॉलर गेंद फेंकता है तो बॉल कहीं और जा रही होती है, लेकिन बैट्समैन अपने बैट से क्या करता है, उस बॉल के ऊपर बल लगाता है और किसी और दिशा में लगाता है, और वो बल उसी दिशा में, सॉरी, वो गेंद उसी दिशा में क्या होती है, निकल जाती है, उस गेंद की दिशा बदल जाती है बल लगाने से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको भी लिखना पड़ेगा। जैसे फुटबॉल को ठोकर मारकर उसकी गति की दिशा को बदला जा सकता है। आपने देखा होगा फुटबॉल में प्लेयर्स लगातार बल पे किक करते रहते हैं, सॉरी, गेंद पे किक करते रहते हैं, और फिर उसका डायरेक्शन लगातार गेंद का बदलता रहता है। ये चूंकि थ्योरेटिकल था, इसलिए मैंने ये थ्योरी आपके सामने पहले ही लिख दिया था और मैंने इसको फटाफट एक्सप्लेन कर दिया आपको 3 से 4 मिनट में। तो एक काम करो, आप बल के प्रभाव, जैसे मैंने हेडिंग बनाया है, हेडिंग बनाओ स्टार लगा के, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, और ये पूरा इफेक्ट आप जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही साफ साफ आप भी अपने नोट्स में लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इतना कंप्लीट कर लिया होगा आपने, लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं, बलों के प्रकार पढ़ते हैं। बलों के प्रकार, यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस, देखिए, बल मुख्य रूप से 2 प्रकार में बल को डिवाइड किया गया। मुख्य रूप से बल कितने प्रकार के बताए गए हैं, 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक पहला बताया गया है संतुलित बल। संतुलित, जैसा कि नाम खुद ही बता रहा है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा। और दूसरा बता दिया गया है असंतुलित बल। संतुलित बल को इंग्लिश में बैलेंस फोर्स भी कहते हैं, BALANCED, बैलेंस। और असंतुलित को अनबैलेंस फोर्स भी कहा जाता है, अनबैलेंस फोर्स। देखिए, संतुलित बल क्या होता है, अगर किसी भी पिंड पर, कोई एक वस्तु है, कोई पिंड है, कोई निकाय है, निकाय इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं, कोई सिस्टम है, अगर उस पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य हो, यानी कि नेट फोर्स जो आए बराबर आ जाए जीरो के,
तो उन बलों को संतुलित बल कहा जाता है। और अगर किसी बॉडी, किसी सिस्टम, किसी निकाय पर लगने वाले सभी बलों का जो नेट फोर्स है वो जीरो ना होके कुछ हो तो वो असंतुलित बल कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा और क्लियर करता हूं मैं आपको, संतुलित बल में क्या होता है। संतुलित बल में वस्तु का जो स्थान है या कह सकते हो जो स्थिति है, स्थिति चाहे वो विराम की स्थिति हो चाहे वो गति की स्थिति हो, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगी, संतुलित बल अगर लगे हैं। लेकिन अगर असंतुलित बल लगा है तो उस सिस्टम के, उस वस्तु के स्थिति पे, उसके स्थान पे, उसके विराम या गति के स्थिति पे फर्क पड़ता है। अगर वस्तु यहाँ है तो हो सकता है यहाँ पहुंच जाए, अगर हो सकता है यहाँ है तो यहाँ पहुंच जाए, मतलब उसकी स्थिति भी बदलती रहती है अगर वहां उस पर कौन सा बल लगा है, असंतुलित बल लगा है। तो ये कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी थी। अच्छा, अब स्थिति का बदलना ना बदलना ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, और बैलेंस्ड फोर्स के बारे में भी थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखिएगा, सपोज दैट ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, इसने अपने हाथ बढ़ाए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, ये कोई लड़का है, इसने अपने हाथ बढ़ाए हुए हैं। इसके इस हाथ पे सपोज दैट इसको इधर से कोई खींच रहा है, उसने लगाया 10 न्यूटन। इस हाथ को इधर से कोई खींच रहा है, उसने लगाया 10 न्यूटन। दोनों तरफ बल कितना लगा हुआ है? 10 न्यूटन। स्टूडेंट्स, इस पे बल तो लग रहा है, इस पे बल तो लग रहा है, ये नहीं कह सकते कि आप बल नहीं ले, बल लग रहा है, 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर। अब मेरा सवाल ये है कि बताओ ये लड़का किधर जाएगा, वो ईस्ट में जाएगा कि वेस्ट में जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि सर ये लड़का कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है। तो इस पे अगर नेट फोर्स की बात की जाए, नेट फोर्स बराबर 0। इसको परिणामी बल कितना महसूस हो रहा होगा? 0 महसूस हो रहा होगा। बल एक सदिश राशि है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर इस दिशा को आप पॉजिटिव मानते हो तो ये दिशा अपने आप निगेटिव हो जाएगी। तो ये 10 न्यूटन है तो ये कितना हो जाएगा? -10 न्यूटन हो जाएगा। और 10 - 10 कितना होता है? 0। तो परिणामी बल इस व्यक्ति पे कितना लग रहा है? 0 न्यूटन का लग रहा है। इसीलिए इस व्यक्ति को अपने ऊपर कोई भी बल लगा हुआ महसूस नहीं होगा और ये इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही बल को स्टूडेंट्स कहते हैं क्या? ऐसे ही बल को कहते हैं संतुलित बल, जिसमें स्थिति नहीं बदलती है, दोनों तरफ के बल बराबर होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। और अच्छा, तो इस बल का फायदा क्या है? ये संतुलित बल तो यहाँ पे लग गया, अब ये इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, ये तो कहीं जा नहीं रहा है, तो इसका फायदा क्या है? अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको संतुलित बल के भी प्रभाव और उसके लाभ के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए एक और बेस्ट एग्जांपल, जैसे एक रोप है या हिंदी में कह सकते हो रस्सी है। एक रस्सी है ना, एक रस्सी है, इसको एक जन यहाँ से खींच रहे हैं इधर की ओर, और एक दूसरी रस्सी है, इसको एक जन यहाँ से खींच रहे हैं इधर की ओर, ठीक है। रस्सी आपने देखा होगा कई बार, आप भी खेलते होंगे ये खेल, या फिर टीवी में मूवीज वगैरह में ये गेम अक्सर देखा होगा। एक रस्सी रहती है, 10 लोग इधर खींच रहे होते हैं, 10 लोग इधर खींच रहे होते हैं। जब तक तो इस पे जितना बल इधर लगा उतना ही इधर लगा, तब तक तो दोनों लोग बैलेंस्ड होते हैं। इसीलिए इंग्लिश में बैलेंस फोर्स कहा गया, संतुलित होते हैं, कोई कहीं नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही इधर का बल अगर ज्यादा हो गया तो सभी लोग इधर खींच जाते हैं, या फिर इधर का बल अगर ज्यादा हो गया तो सभी लोग इधर खींच जाते हैं। ये लोग गिर जाते हैं, इधर की तरफ आ जाते हैं, या फिर अगर इधर बल ज्यादा हुआ तो ये लोग गिर जाते हैं, इधर चले जाते हैं। यानी उनकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, और उस वक्त जो बल लगता है वो कौन सा लग जाता है? अनबैलेंस या फिर असंतुलित बल लग जाता है। तो उम्मीद करता हूं इन अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू आपको संतुलित और असंतुलित बल समझ में आया होगा। स्टूडेंट, संतुलित और असंतुलित का एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज दैट ये रूफ है, छत है, छत से ये एक रस्सी है और इस रस्सी में एक बॉक्स लटकाया है हमने। अब अगर ये बॉक्स देखो, धरती इसको नीचे की ओर खींच रही होगी, ये रूफ है, नीचे कुछ नहीं है, नीचे अर्थ है, अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रही होगी, ये बॉक्स नीचे आना चाह रहा होगा, लेकिन ये रस्सी इसकी मदद कर रही है। जितने बल से धरती इसको नीचे खींच रही है उतने ही बल से ये रस्सी इसको ऊपर खींच दे रही है। इसके ऊपर जो नेट फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स वो 0 आ रहा है, जितना नीचे उतना ऊपर। तो ये दोनों बल, ऐसा तो नहीं है कि इस पे बल नहीं लग रहा है, लग रहा है, लेकिन कौन सा बल लग रहा है? संतुलित बल लग रहा है। और संतुलित बल लगेगा तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सपोज दैट अगर ये बॉक्स बहुत भारी हुआ, रस्सी इसको रोक नहीं पा रही है, नीचे का बल ज्यादा हो गया, असंतुलित हो गया, तो ये रस्सी टूटेगी, ये बॉक्स यहाँ से गिरेगा और बॉक्स आ जाएगा जमीन पे, इसकी स्थिति भी बदल जाएगी, और उस वक्त जो बल है वो बल कौन सा हो जाएगा? असंतुलित बल। अब स्टूडेंट्स, नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0, चलो ये तो बेस्ट एग्जांपल्स थे, आपको समझ में आए होंगे। जैसे मान लो सपोज दैट ये एक
कोई सर्कुलर पिंड है, इस पे एक बल यहाँ से लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 अलग अलग बल लग गए स्टूडेंट्स। अब ये 10 अलग अलग बल लगने से भी इसके ऊपर अगर कोई फर्क ना पड़े तो समझ जाना कि ये बल संतुलित बल है। और देखो बल एक सदिश राशि है, जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर 10 न्यूटन इधर प्लस है, इधर 10 माइनस हो गया, मिला के 0 हो गया। तो अगर देखिएगा इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हैं तो इसके विपरीत ये वाला जो डायरेक्शन है वो निगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, ऐसे ये दोनों कट कर देंगे, ऐसे ये दोनों कट कर देंगे। मतलब कुल मिला के अगर इस पे नेट फोर्स बराबर 0 हो गया तो आप समझ जाना कि ये सभी बल कैसे हैं, संतुलित हैं, और संतुलित होने के कारण ही इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये जो भी वस्तु है, जो भी सिस्टम है, इसका ये ना तो विराम में, अगर विराम में है तो ये विराम में ही है, और गति में है तो गति में ही रहेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संतुलित बल का फिर फायदा क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले स्टूडेंट्स आप मुझे 1 मिनट का मौका दो, मैं आपको इसका नोट्स देता हूं, आप लिखना। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप, तो नोट्स लिखो फिर आगे बात करेंगे। ओके, तो बलों के प्रकार पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर आप लिखिएगा। देखिएगा लिखा हुआ मैंने बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। पहला संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है पूरा मैंने लिखा है, इस एग्जाम्पल को समझिए। ये एक m द्रव्यमान की कोई बॉडी है, इस पे एक बल इधर 10 न्यूटन से, एक बल इधर 10 न्यूटन से। देखिए संतुलित बल जब भी लगेगा स्टूडेंट्स, वो संतुलित बल मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, 10 का है तो 10 का ही होगा, और दिशा हमेशा विपरीत होती है। अगर ये पूरब में है तो ये पश्चिम में है, अगर ये उत्तर में होता तो ये दक्षिण में होता। तो बल वैसे भी सदिश राशि है, इधर की दिशा को अगर धनात्मक मानोगे तो इसके ठीक विपरीत दिशा ऋणात्मक हो जाएगी। उसके तहत नेट फोर्स इस पे कितना आया, 10 - 10 0। ये संतुलित स्थिति नहीं बदल रही है, पर आकृति कई बार बदल जाती है। अगर इसको बहुत कस के खींचोगे तो क्या होगा, ये बीच में से टूट जाएगा, आधा इधर भग जाएगा, आधा इधर भग जाएगा, इसकी आकृति बदल जाएगी। और भी प्रभाव मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये संतुलित बल का ही एग्जांपल है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। असंतुलित बल क्या होता है मैंने लिख दिया है। हाँ, इसमें अवस्था में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे एक m द्रव्यमान की बॉडी है स्टूडेंट्स। क्या होता है जब कोई बॉडी रखी होती है, नीचे एक बल होता है घर्षण बल, जो आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, कहीं ना कहीं तो आएगा ये आगे जाके। लेकिन घर्षण बल क्या होता है कि जब दो चीजें, जैसे ये दो चीजें खुरदुरी हैं, दोनों रफ चीजें हैं ना, इनको रगड़ते हो आप, तो जो रगड़ने पे जो बल लगता है ना, ये रगड़ की वजह से जो बल लग रहा है इसकी सतह पे, ये रगड़ की वजह से जो बल लग रहा है, इसी बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल क्या करता है, हमेशा गति का विरोध करता है। जैसे ये बॉडी m द्रव्यमान की है, इसको इधर से कोई खींच रहा है, खिंचाव का बल 20 न्यूटन है, m द्रव्यमान। तो इस बॉडी को, ये जो सरफेस है, ये इस पे एक घर्षण बल लगाएगा, इसके गति का विरोध करेगा, इसको रोकेगा। लेकिन इसका लेवल कितना है, इसकी औकात कितनी है, 10 न्यूटन की है। खिंचाव का बल कितना लग गया, 20 न्यूटन का, ज्यादा लग गया। तो अब देखो ना, 10 न्यूटन पीछे, 20 न्यूटन आगे, तो इधर हो गया, इधर को अगर पॉजिटिव मानते हो तो इधर हो गया 10, और इधर उल्टे साइड में हो गया -20। टोटल कितना हो गया, -10। यानी कि इस दिशा में माइनस कह रहा है, अगर ये दिशा पॉजिटिव है तो माइनस कह रहा है कि इस दिशा में बल लग रहा है कितने का, 10 न्यूटन का। यानी इस दिशा में ओवरऑल नेट फोर्स की अगर बात करें तो इस बॉडी m द्रव्यमान के इस बॉडी पे नेट फोर्स 10 न्यूटन का इस दिशा में लग रहा है। तो 10 न्यूटन का नेट फोर्स अगर लेफ्ट साइड में लगा है तो ये इस बॉडी को गति प्रदान कर देगा, और ये बॉडी कुछ देर बाद चलते 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 यहाँ पे आगे इस दिशा में बढ़ती चली जाएगी। वही मैंने दिखाया है डॉट 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 से, और ये बॉडी डॉट 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 में m द्रव्यमान की बॉडी 10 न्यूटन का बल लगने की वजह से यहाँ आ गई है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि असंतुलित बल लगने से वस्तु की विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन होता है, जगह बदल जाती है, इसमें जगह नहीं बदलती है। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। संतुलित बल के और भी एग्जांपल्स मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये नोट्स लिखिए जैसे मैंने लिखा है, साफ सुथरा, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया होगा, घर्षण बल गति का विरोध करता है। चूंकि इससे ज्यादा बल हमने लगा दिया तो मजबूरी है इस बॉडी को अब खिसकना पड़ेगा। अगर 10 न्यूटन का है, तुम भी 10 न्यूटन लगाते तो ये संतुलित कर लेता, संतुलित हो जाता। 10 - 10 0, ये बॉडी कहीं नहीं जाती, लेकिन 20 न्यूटन है, इसलिए ये स्थिति में परिवर्तन भी होगा। और ऐसे ही बलों को हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। बाकी रस्सी वाला भी एग्जांपल मैंने दिया था, और भी जस्ट अभी 2 मिनट पहले मैंने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए थे। ये एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स है, इसलिए यही एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए, इस नोट्स को लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं अब तक तो आपने लिख लिया होगा। स्टूडेंट्स, अब एक चीज आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी कि संतुलित बल
का फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, चाहे तुम इस पे 50 बल लगा दो, अगर 50 का योग जीरो है, इसका मतलब क्या है कि परिणामी बल शून्य है, यानी कि नेट फोर्स एक्चुअल में तो इसके ऊपर कोई बल लग ही नहीं रहा है। चाहे 50 बल लगा दो, तो बलों को लगाने का फायदा क्या है? यानी कि संतुलित बल बैलेंस्ड फोर्स का बेनिफिट क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि मेरी आदत है मैं छोटी छोटी वीडियोस लेके आता हूं ताकि आप खुशी खुशी से पढ़ लो, आप बैठ के बोर ना हो जाओ 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के, है ना, या फिर आपको डर ना लग जाए कि इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है। आराम से आपको लगे कि 10 मिनट की वीडियो है, चलो पढ़ लेते हैं खुशी खुशी। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोज लेके आता हूँ, और मेरी हैबिट में रहा है कि मैं कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर लेके चलता हूँ, कोई भी चीज मैं छोड़ता नहीं हूँ, स्किप नहीं करता हूँ, बहुत ही डिटेल। जैसे स्कूल में बच्चों को नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है, मैं आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको कोई ऐसे ट्रिक के हिसाब से या फिर वैसे 1 घंटे में इतना पढ़ा के खत्म कर दिया, 1 घंटे में उतना पढ़ा के खत्म कर दिया, स्टूडेंट्स वो भी मैं कराऊंगा। मैं 1-1 घंटे वाली वीडियो लेके आऊंगा, जब मैं 1 घंटे में 2-2 चैप्टर फिनिश कर दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम टाइम में। वो एग्जाम टाइम की बात होती है, वो जब आप मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद वो चीजें आती हैं। लेकिन अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम कक्षा 9 में रेगुलर वे में सीखना है, तो इसी वीडियो से आप सीख सकते हो, इसी क्लास से सीख सकते हो। बाकी कहीं से आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, मैंने देखा है। तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, संतुलित बल का आखिर बेनिफिट क्या है। असंतुलित बल का बेनिफिट तो सबको दिख रहा है, असंतुलित बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, या फिर कम स्पीड से ज्यादा स्पीड कर दे रहे हैं, या फिर ज्यादा स्पीड से कम स्पीड कर दे रहे हैं। ये सब तो हम रियल लाइफ में करते रहते हैं। किसी वस्तु, गतिमान वस्तु को चल रही है अगर 10 की स्पीड से, तो उसको हम 20 की स्पीड से कई बार ले जाना चाहते हैं, कई बार हम 20 की स्पीड से जाती हुई वस्तु को रोकना चाहते हैं, और वो हम कर भी पाते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स और संतुलित बल के कारण। तो इसका तो लाभ आपको दिख रहा है, इसका लाभ नहीं दिख रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और विश्वास करिए, जब मैं संतुलित बल के प्रभाव आपको बताऊंगा, जब इसका फायदा आपको बताऊंगा, तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि संतुलित बल का भी इतना महत्व है हमारे जीवन में। ये इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि मैं कह रहा हूं आप वेट करो नेक्स्ट लेक्चर का, इतना मजा आएगा आपको। आप सोचोगे कि वाह, संतुलित बल में इतना कुछ है, मतलब इतने फायदे हैं उसके कि अगर नहीं होता तो शायद हम खा नहीं पाते, हम हमारे पास गाड़ियां नहीं होती, बाइक्स नहीं होते, हमारे पास कार नहीं होते। संतुलित बल अगर नहीं होता तो लाइफ में हम, मतलब समझ लो कि ये हमारे पास घर नहीं होता, मकान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इतना इंपॉर्टेंट है ये। पर आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास, है ना। और क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको संतुलित बलों के प्रभाव पढ़ाता हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक तो जितने लोग इससे पढ़ रहे हो सभी लाइक कर दो। लाइक ही नहीं कर रहे हैं बच्चे, लाइक कर दो यार। अगर पसंद आता है तो, नहीं आता है तो मत करो, कोई बात नहीं। और हो सके तो शेयर कर दो ताकि और भी लोगों का भला हो, क्योंकि इतने डीप में, इतने सारे कंसेप्ट के साथ, प्रॉपर वे में, और इतने साफ सुथरे नोट्स के साथ तो कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा है, कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा है। इतना क्लीन नोट्स, हाथ से लिखा हुआ नोट्स, एकदम प्रॉपर तरीके से, एकदम स्कूल में जैसे बैठ के पढ़ते हो वैसे आपको फीलिंग आती होगी घर पे भी, मोबाइल में, कि मैं क्लास में बैठ के पढ़ रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को भी दबा लो, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। और हो सके तो टेलीग्राम पे एक चैनल मैंने बनाया, बालेंदु प्रताप सिंह, BALENDUPRATAPSINGH, बालेंदु प्रताप सिंह। ये नाम टाइप करो, बालेंदु स्पेस प्रताप स्पेस सिंह। यूट्यूब पे, सॉरी, टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज मैंने डाली है, वहां से आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। और जब बच्चे ढेर सारे उस पर जुड़ जाएंगे, तो मैं और भी एक्स्ट्रा उस पर इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा उस पर नॉलेज में डालता रहूंगा, अच्छी अच्छी चीजें मैं उस पर आपको भेजता रहूंगा, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आपको सारी जानकारी यहीं से मिल जाए, आप हर चीज के बारे में अवेयर रहो, ठीक है। उसमें कुछ करेंट अफेयर्स और रोजमर्रा की नॉलेज, है ना, स्कूल से रिलेटेड नॉलेज, आपके एग्जाम से रिलेटेड नॉलेज, हर चीज वहां पे आपको मिल जाया करेगी। लेकिन धीरे धीरे अभी जब उस पर लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे तब, ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्लास में, नए कॉन्सेप्ट संतुलित बलों के प्रभाव के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।